बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शहर कायद समेत पूरे पाकिस्तान में HIV की सूरत हाल और बिलखुसूस सबसे बड़े पाकिस्तान के शहर और इकनॉमी हब यानी कि कराची की HIV की जो खबर 6 महीने पहले चैनल 5 की स्क्रीन पे दिखाई गई और ख़ास तौर पे तवज्जो दिलवाई गई कि इस कराची के अंदर HIV के केसेस में बड़ा इजाफा हो रहा है वक्तन वक्तन, और इस पर जो है हुकूमत सिंध और ख़ास तौर पे सिंध के सेहत का इदारा जो है वो कहीं ना कहीं इस पर कोई इक़दाम उठाए और कोई कदम उठाए जिससे जो है HIV से जो है बचा जाए। वली का हॉस्पिटल में हमारी टीम गई और जो है 2026 जनवरी में जिस तरह से जाके वहाँ पर रिपोर्टिंग की, तमाम चीज़ें दिखाई, उसके बरअक्स हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी तदावर नहीं हुआ जिससे कहा जाए कि कम से कम कोई ऐसा फ़ैसला हुआ जिससे जो है लोगों को इस जो है HIV के केसेस से बचाया जा सके, मगर उस तरह से नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने बड़ा अहम जो है 6 महीने पहले इस पे काम किया था, जो है यासिर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा कि 6 महीने कबल आप गए थे और इस HIV की तवज्जो दिलवाई थी सिंध हुकूमत की और वजारत सेहत की, और ख़ास तौर पर हज़रा पेचो साहिबा, और उनकी वजारत बड़ा अहम है इस वक्त। कहा जाए कि खुद HIV के केसेस उनके हल्के यानी कि लाड़काना समेत कई सिंध के अजला में हुए हैं और उस पर भी काफ़ी जो है सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आई, मगर लाड़काना से अब ये सूरत हाल कराची तक पहुंची है। तो इसमें ज़िम्मेदार कौन है और आज किस तरह से ये तस्लीम किया कि हाँ जी ये चैनल 5 की जो खबर थी वो बिल्कुल सही थी? जी बहुत शुक्रिया सर। देखें, जनवरी 2026 में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली जहां पर बनारस का एक इलाका है जहां पर वली का अस्पताल कायम है और कई अरसे से वो कायम है, जहां पर मज़दूरों की जो है वहां पर तीमारदारी होती है, उनका इलाज किया जाता है। वहां जब हम पहुंचे तो वहां पर हमें ये बताया गया कि यहाँ पर जो तशख़ीस हुई है बच्चों में उसमें वायरस है HIV का। अब जब हम अस्पताल के अंदर गए और हमने पूरी एक रिपोर्ट बनाई और मुख्तलिफ वहाँ के जो डिपार्टमेंट हैं जैसे कि ऑपरेशन थिएटर हो गया, लेबॉर्ट्री हो गई, मुख्तलिफ वार्ड हो गए, जब हम वहाँ पहुँचे तो गंदगी की हालत इस कदर ख़राब थी कि वहाँ पर बिल्लियाँ और मकड़ी के जाले, ये तो एक बहुत, मैं आपको मामूली बात बता रहा हूँ। अब जो इससे जो अहम और ऊपर दर्जे की जो बात थी, जो लेबॉर्ट्री थी, लेबॉर्ट्री के अंदर जब हम दाखिल हुए तो जहाँ पर जो सैंपल्स रखे जाते हैं ब्लड के साथ, खाली ब्लड सैंपल होने चाहिए, मगर उसके साथ यूरिन के सैंपल्स जो हैं वो दोनों एक साथ रखे हुए थे। इसके अलावा जो फ्रिज है, फ्रिज के जब हमने खोला कि इसके अंदर सैंपल्स हैं, मगर वहाँ पर बर्फ़ की तह लगी हुई थी और उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जो सैंपल के लिए रखी गई हो। और उसके अलावा जो ट्यूब होती हैं जिसमें ब्लड लेके जो है उस ब्लड का सैंपल लेके जो उसमें रखा जाता है वो ट्यूब, वो जो है वहाँ पर वॉश होके दोबारा जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बहुत ही ख़तरनाक जो मरहला है, क्योंकि उसकी वजह से वायरस जो है वो एक दूसरे में मुंतकिल हो जाते हैं। जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक जो HIV का पेशेंट है उसको आइसोलेट करना होता है, मगर वहाँ पे हमने ये भी देखा कि एक बेड के ऊपर 2-2 बच्चे जो हैं वो जो है वहाँ पे एडमिट हुए थे और एक ही बेड पे 2 बच्चे जो वहाँ पर रखे हुए थे। मगर जब हमने इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की तो इंतज़ामिया जो है वो सामने नहीं आई और वो अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी हो गई। फिर हमने बड़ी कोशिश की कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रब्ता किया जाए, हमने ये हर जगह आवाज़ उठाई, मगर इस पर किसी ने भी कोई इक़दाम नहीं उठाया, ना ही इसका कोई नोटिस लिया। जब अब ये खबर ये आई कि 9 बच्चे जो है वो ज़ेर इलाज थे और वो इंतकाल गए, उनकी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। उसके बाद जो है मुराद अली शाह जनाब वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने इजलास बिठाया, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोग थे, मुख्तलिफ वज़रा भी थे। अब वो इजलास हुआ है, अब उस इजलास का क्या नतीजा निकलता है या वो इजलास जो है वो सिर्फ पेपर की हद तक रह जाता है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, मगर वजारत अगर देखी जाए तो सईद गनी साहब की है और बड़ी अहम वजारत है, और सईद गनी खुद कराची हाइट्स हैं और कराची के हवाले से वो बात करते रहते हैं कि कराची के इश्यूज़ जो हैं वो बड़े अहम हैं, मगर उसके बावजूद जो है आप समझते हैं कि बहैसियत रिपोर्टर के सईद गनी की तरफ से कोई ऐसा बयान या फिर जो है इस वज़ीर आला की जो है तमाम लोगों के साथ बैठक हुई है, कोई नताइजकुन नतीजे निकले हों कि जिससे कहा जाए कि जी हाँ कि अब कम से कम आने वाली नस्ल या ख़ास तौर पे आने वाले जो
बोर्न बेबी हैं उनकी जो है HIV से निजात हो सके और बच सकें और किसी और पेशेंट में ये HIV का वायरस जो है वो मुंतकिल ना हो? देखिए, अभी तक जो है वो इजलास हुआ है, इजलास का रिजल्ट क्या आया अभी तक ये नहीं पता चल सका। अस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ ये भी अभी तक नहीं हुआ। इंतज़ामिया जो है वो अभी तक वहीं पे ही है अस्पताल में, जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और अस्पताल में एडमिट हैं। मगर क्या इंतज़ामिया को तब्दील किया गया? क्या वहाँ की सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया गया? मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब हम वहाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ के जो मनाजिर थे वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म होता है जब ऑपरेशन के टाइम वो ज़ेबतन करते हैं, वो ऐसी ज़मीन पे बिखरे पड़े थे। ब्लड के जो निशानात थे वो ज़मीन के ऊपर ऐसे लगे हुए थे जैसे कि यहाँ पे कोई गाय या बकरीद का समा हो और वो कोई जानवर यहाँ पे ज़िबा हुआ हो। इस तरह का वहाँ का माहौल था, कोई सफाई का निज़ाम नज़र नहीं आया। ऑपरेशन थिएटर तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक एक चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और हर चीज़ तरीके से रखनी होती है, मगर वहाँ का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा गंदा और जो है वो बिल्कुल भी तरीके से नहीं था। अब वहाँ के जो लेबॉर्ट्री के मामला थे वो भी बिल्कुल नाकिस थे और ऑपरेशन थिएटर के वो भी बिल्कुल नाकिस थे। जबकि वहाँ के जो वॉशरूम्स है, वॉशरूम जो है वो लेडीज़ और जेंट्स का एक ही वॉशरूम था, जहाँ जो ड्रिप लगाने के लिए स्टैंड लगाया जाता है वो भी टूटे हुए थे। कोई लोग जो है वो अपने हाथों से मगर ड्रिप यहाँ पकड़ पर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पर बिलावल भुट्टो से लेकर और वजीर सेहत और वजीर कह सकते हैं कि सईद गनी साहब, हर वजीर जो है दावा करता है कि अगर हॉस्पिटल और सेहत के निज़ाम सीखने और देखने तो आप सिंध तशरीफ़ ले आएँ। वो तो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से अपने सेहती मराकज़ को नहीं मिलाते। वो तो कहते हैं कि हम मुकाबला करें तो न्यूयॉर्क से करें, हम मुकाबला करें तो सिंगापुर से करें, हम मुकाबला करें तो जापान और जो है चाइना से करें। यहाँ तो पाकिस्तान का कोई हॉस्पिटल सिंध के हॉस्पिटलों से मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो चीज़ आप करके आए हैं, जो मनाजिर आप दिखा रहे हैं, ये तो जो है बिल्कुल उसके बरक्स हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी हुकूमत और उनके वजीर जो है अमूमन प्रोग्रामों में और जलसों में दावे करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखें ये दावे जो हैं वो सिर्फ हमें स्क्रीन पर नज़र आते हैं या पेपरों की हद तक रह जाते हैं। अगर हम अंदरून सिंध की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स माजी में जो है मीडिया दिखाते रहे हैं कि वहाँ पर जो है कहीं गायें बनी हुई हैं, कहीं भैंसें बनी हुई हैं। इस तरह के स्कूल्स भी देखे गए हैं, इस तरह के हॉस्पिटल्स भी देखे गए और वहाँ पर भी नाकिस कारकर्दगी ही इंतज़ामिया की जानिब से सामने आई है। और ये तो कराची एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर भी अगर इस तरह के सामने आए हैं तो ये एक बड़ी तफ्तीशनाक बात है। अगर हम बात कर लें पीपल्स पार्टी के वज़रा की तो वो बड़े बड़े बयानात देते हैं। अगर अभी रिसेंटली एक बयान आया था शर्मिला फारूकी साहिबा का कि यहाँ अगर कराची को अगर किसी से कंपेयर करना है तो वो पेरिस से किया जा सकता है। तो यहाँ का जो माहौल है पेरिस का, बिल्कुल दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन साहब, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए और वजह फरमाया कि पेरिस से मुकाबला यकीनी तौर पे कराची का होना चाहिए, क्योंकि कराची जो है इस वक्त पेरिस के ही मिसल है। मगर ये जो हक़ाइक़ आपने दिखाए हैं और ख़ास तौर पर सईद गनी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और ख़ास तौर पर डॉक्टर अज़रा पेचू साहिबा वज़ीर सेहत जो हैं और सेक्रेटरी सेहत अगर इसका नोटिस लें, जो कि कह रहे हैं कि ले भी लिया है, बातचीत हुई भी है इस पे इजलास में, मगर नताइज क्या हुआ, अभी तक हॉस्पिटल उसी तरह काम कर रहा है। तो आने वाले वक्त में कराची के आने वाली नस्ल के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ये HIV का वायरस अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान में मुंतकिल होता है तो ये शहर कायद समेत पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।